ओके, इसको इरेज करते हैं थोड़ा। तो ये हो गया इरेज, हटा लेते हैं। इधर पूछा है दी मार्क प्राइस ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड रोप इज 8640, which is 35% above the cost price. It is sold discount 20% on the mark price. Find is profit percent. तो ये 35% अबव कॉस्ट प्राइस है, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ये जो वैल्यू है 135% ये दिया है। तो पहले इसका 100% निकालते हैं। इसका जो 100% होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा। तो इधर होगा वन, इधर होगा इधर 135% इज इक्वल टू 8640। तो 1% इज इक्वल टू 8640 बाय 135 और 100% इज इक्वल टू 8640 बाय 135। तो ये करने से हो रहा है 6400। तो 100% इज इक्वल टू हो गया 6400 और ये 6400 हो गया CP कॉस्ट प्राइस। अभी बोला इट इज सोल्ड 20% ऑन द मार्क प्राइस। इसका मतलब इसका 20%, इसका 20%। तो अभी इसका मतलब हो जाएगा 1 माइनस R बाय 100। डिस्काउंट दिया है तो माइनस इंटू किसका 20% डिस्काउंट? मार्क प्राइस का। मार्क प्राइस है 8640, इसका 20% डिस्काउंट। तो 1 माइनस 20 बाय 100 इंटू 8640 और ये 100 वन जा 100 माइनस 20 होने से होगा 80 बाय 100 इंटू 8640। एक ये 0 कट गया तो इंटू 8, तो 8 फोर ज़ा 32, 3 8 6 ज़ा 48 और 3 हो गया 51, 5 8 8 या 64 और 5 हो गया 69। तो 6941। फाइंड द प्रॉफिट पोर्शन, कितना पोर्शन प्रॉफिट होगा? तो इससे माइनस होगा 6400। तो ये करने से 2 से 0 होने से 2, 1 माइनस 0 हो गया 1 और ये 5, तो 512। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है? तो 512 आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस है 6400 इंटू 100%। तो ये सॉल्व करने से आएगा 8%। तो ऑप्शन सी हो गया करेक्ट ऑप्शन। इधर 8% का प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट नंबर इधर दिया है चेतन ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। इफ चेतन ड्राइव हिज कार 3/5 of his normal speed, then he reach city B 52 minutes late. Find the time that Chetan would have taken to travel from city A to city B. He drop at the same speed. तो इधर होगा जो स्पीड है ये है 3/5s और जो टाइम लग रहा है वो t-52। और जो नॉर्मल टाइम है, जो नॉर्मल टाइम है, नॉर्मल टाइम तो इस उसके लिए होगा d इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। और इधर दिया है 1/5 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड इन 52 मिनट। तो न्यू टाइम होगा d इज इक्वल टू v/5 और
टी प्लस 52। तो डी इज इक्वल टू ये वी टी और डी इज इक्वल टू ये, तो इधर क्या हो जाएगा, वी टी इज इक्वल टू वी बाय 5 टी प्लस 52। ये अभी भी कट गया, तो ये 5 इधर आके 5t इज इक्वल टू टी प्लस 52 और 4t इज इक्वल टू 52 और t इज इक्वल टू 52/4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। t का वैल्यू आ गया 13, तो ये आ गया 13। ये पूछा था व्हाट वुड टाइम टेकन बी, फाइंड द टाइम पूछा है। टाइम आ गया 32, अभी 13 आ गया ना। और 13 ये क्या, टाइम इज इक्वल टू 13 और इससे 52 से 60, ओके इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है a train this meter long is running at the speed of 64 meter per hour. If it is 160 second to cross a tunnel, then find the length of the tunnel. तो इधर जो डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस होगा, ट्रेन का डिस्टेंस 1312 प्लस टनल का डिस्टेंस, और स्पीड तो दिया दिया है, टाइम भी दिया है। तो अब इधर क्या पूछा है, डिस्टेंस, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस है 1312 प्लस टनल का डिस्टेंस, स्पीड कितना है 54 इंटू टाइम है 106, सबका यूनिट तो मीटर पर सेकेंड में है। तो इधर 1312 इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई होगा 54 मल्टीप्लाई होने से 4 6 जा 24 और 4 1 जा 4, 5 6 जा 30, 5 1 जा 30, 5 1 जा 5, ये हो गया 4 2 7 5, 7 5 2 4, और t इज इक्वल टू हो जाएगा 5 7 2 4 माइनस 1 3 1 2, 4 से 2 जाने से 2 1 4 6 6 4 1 2 7 4 5 से 1 जाने से 4 4 4 1 2, ऑप्शन सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, इसको सॉल्व करने से इसका आंसर क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 5.4, और इसको हम लिख सकते हैं 0.1 क्यूब प्लस 0.03 क्यूब, और नीचे 0.3 क्यूब प्लस 0.09 क्यूब, और नेक्स्ट होगा 5.4, इसको क्यूब करने से 0.001 प्लस ये करने से 0.000027, और ये होगा 0.029 प्लस 0.0055458। इसको सॉल्व करने से 5.4 इंटू 0.001027 बाय 0.027729, और इसको सॉल्व करने से 0.2, तो ऑप्शन बी 0.2 हो गया करेक्ट आंसर। कुछ ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 7, तो ये सॉल्व करने के लिए ये नंबर को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई दिस, इसको सॉल्व करना है। तो
इसको हम, ये है ऊपर a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो 1.25 प्लस 0.75 ए प्लस बी हो गया होल इंटू ए माइनस बी, 1.25 माइनस 0.75 बाय, ये भी हो जाएगा ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, 2.25 प्लस 1.25 और ये हो जाएगा 2.25 माइनस 1.25 इंटू 7/2। तो इसको सॉल्व करने से होगा और ये हो जाएगा 1.25 प्लस 0.75, ये हो जाएगा 3, सॉरी ये हो जाएगा 2 इंटू, इसको माइनस करने से होगा 0.5 और इसको ऐड करने से होगा 3.5 और ये हो गया 1 इंटू 7/2। तो ये 3.50 है, इसको सॉल्व करने से टोटल आएगा, आंसर आएगा 1। तो ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, फाइंड द एवरेज of 6.5, 10.6, 19.7 and a is 12, find the value of a। इसका मतलब ये सब का एडिशन बाय 1 2 3 4 बाय 4 इक्वल टू 14। तो ये सबको पहले ऐड करते हैं, जैसे कि 6.5, 10.6, 19.7, तो ये 7 6 13 5 18 1 6 और ये 9 16 1 3 38 36.8 36.7 6 is 12 13 और 5 8 ओके 36.8। तो ये हो जाएगा 36.8 प्लस ए बाय 4 इज इक्वल टू 12 और 36.8 प्लस ए इज इक्वल टू 12 4 जा 48 और ए इज इक्वल टू 48 माइनस 36.8, इधर 0.0, 0 से 8 माइनस होने से 2, 7 से 1, 7 से 6 से 1 1 1 1.2। तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। अभी 33, इधर दिया है ए इज टू बी, उसके बाद बी इज टू सी और सी इज टू डी। उसके बाद देन ए बी सी डी का रेशियो पूछा है। ए इज टू बी दिया है 1 3, बी इज टू सी दिया है 4 3। पहले ये दोनों का निकालते हैं, उसके बाद सी डी का निकालेंगे। तो इधर 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये भी 12 हो गया, 3 3 जा 9, इधर फिर से 6:7 और तो 9 और 6 का एलसीएम करना पड़ेगा। 9 6 का एलसीएम 3 3 जा 9, 3 2 जा, सो 3 3 जा 9, 2 जा 18। तो इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 2 और इधर 6 इंटू 3। तो फाइनली आएगा 2 4 जा 8 और 12 2 जा 24, 9 2 जा 18, ये भी 7 3 जा 21, 8 24 18 21। ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, ये सब दिया है एक्स वाई एंड 8 गिवन दैट 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 42 एंड 7x प्लस 3y इक्वल टू 58। तो ये दोनों को सॉल्व करने से एक्स वाई का वैल्यू आएगा, उसके बाद हम मोड का आंसर निकालेंगे। जैसे कि इधर दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि एक्स को सेम करना है तो 7 इंटू दिस करेंगे, 7 इंटू इक्वेशन 1, ये इसको इक्वेशन 1 करते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड करते हैं। तो 7 इंटू इक्वेशन 1 करेंगे तो 7 इंटू इक्वेशन 1 करेंगे तो 7 3 जा 21x प्लस 7 7 जा 49y इज इक्वल टू 7 2 जा 14 1
7 4 जा 28 1 29 और नीचे 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 7 जा 21x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 8 जा 24 2 और 3 5 जा 15 16 17। तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये हो गया 0, ये हो गया 40 इज इक्वल टू 0 2 1 और इतना y और y इज इक्वल टू होगा 0 0 कट गया 4 3 जा y की वैल्यू आ गया 3। अभी इधर कहाँ पुट कर देते हैं, इधर पुट करते हैं, जैसे कि 3x प्लस 7 3 जा 21 इज इक्वल टू 42 और 3x इज इक्वल टू 42 माइनस 21 होगा 21 और x इज इक्वल टू 7। तो y आ गया 3, x आ गया 7, तो इधर x y में होगा 3 और 7। तो 7 इधर इसको 1 2 3 4 है, इधर भी 1 ठो आ गया, तो 5 ठो 7 हुआ, तो 7 हो जाएगा इसका मोड। नेक्स्ट नंबर, the present age of father is twice the sum of present age of his two son। तो उसके 2 सन ऐसे लिखते हैं और फादर, तो सन का जितना एज मान लो x है तो फादर का ट्वाइस है तो 2x। आफ्टर 20 ईयर द फादर एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ हिज सन एज। तो 20 ईयर के बाद फादर का होगा, ये तो प्रेजेंट हो गया, और पास्ट फ्यूचर में क्या होगा, ये होगा फादर का 22x प्लस 20 और ये लोग का होगा x प्लस 20। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ये बोल रहा आफ्टर 20 ईयर फादर एज विल बी द इक्वल टू सम ऑफ हिज सन। तो ये लोग का एक का तो होगा 20 और दूसरा का फिर से 20 बढ़ जाएगा, तो 2x प्लस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 20 20 40। तो 2x ये इधर आने से माइनस एक्स, इधर 40, ये इधर जाने से माइनस 20 और x इक्वल टू हो गया 20। और फादर का प्रेजेंट एज हम 2x लिए हैं, x इक्वल टू 20, तो 22 जा 40, ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, a sum of money is distributed among A B C D in the ratio this। if C get 334 more than B then how much did A receive। इधर B और C का दिया है, C B से इतना पैसा ज़्यादा, अच्छा कितना रेशियो में ज़्यादा है, A B C D, तो B हो गया 7 और C हो गया 9, तो इधर रेशियो में 2 यूनिट ज़्यादा है, 2 यूनिट कॉरस्पॉन्ड टू 334। तो देन हाउ मच डिड ए रिसीव, तो ए कितना, ए का 10 है तो 2 5 जा, इधर 5 करने से 10, इधर 5 करेंगे तो 5 4 जा 22, 5 3 जा 15 17 1 5 3 जा 15 और 16 1670 ए हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, area of the triangle this, one of the side this, find the length of the perpendicular opposite to that opposite vertex। ओके, तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का वन साइड दिया है 1 2.3 और इसको ऑपोजिट वर्टेक्स से ये परपेंडिकुलर है जो है x है और ये x फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया कितना है 61.5 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है 12.3 और हाइट x है। उसके बाद ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 ज़ा 10 0.2 5 ज़ा 10 1 5 2 1 ज़ा 2 और 1 3 2 6 ज़ा 12 इज इक्वल टू ये हो गया 1/2 इंटू 1 2.3 इंटू एक्स। उसके बाद हाँ ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया ना, ये तो 2 और नहीं आएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 123/12.3। इसको सॉल्व करने से होगा इज इक्वल टू 10, तो ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर,
P इज एनी पॉइंट इनसाइड द रेक्टेंगल ए बी सी डी रेक्टेंगल है, बीच में पॉइंट P है, ये इसका दिया है A B C D और सबका वैल्यू दिया है AB AP BP CP DP का दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ DP नहीं दिया है, DP पूछा है। इधर ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम अप्लाई होगा, तो इसमें क्या होगा, PA² प्लस PC² इज इक्वल टू PB² प्लस PD²। तो PA कितना है 85 का स्क्वायर प्लस PC कितना है PC5² इज इक्वल टू PB 65 का स्क्वायर प्लस PD और 85 का स्क्वायर हो जाएगा 7225 प्लस ये 25 माइनस इज इक्वल टू 65 का स्क्वायर हो जाएगा 65 का स्क्वायर होगा 4225 प्लस PD² और ये इधर आने से माइनस हो जाएगा, तो 7225 माइनस 4225 प्लस 25 इज इक्वल टू PD² और ये दोनों को माइनस करने से 3000 प्लस 25 इज इक्वल टू PD², ये ऐड हो जाएगा और PD इज इक्वल टू 3025 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट आएगा 55। तो ऑप्शन ए हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सम ऑफ दिस 10% कॉम्पाउंड इंटरेस्ट कॉम्पाउंड एनुअली 2 ईयर में कितना होगा। तो CI इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। तो CI इज इक्वल टू P कितना है 2800, 1 प्लस R है 10/100 पावर 2, ये होगा 2800 इंटू 100 110 बाय 100 इंटू 110/100, ये 2 0 ये 2 0 कट गया, इधर 2 इधर कट गया, तो ये 28 इंटू 11 11 1 2 1, तो 28 और 28 2 जा 56 और फिर से 28, तो 8 8 और ये 21, तो 28, तो 8 5 हो गया 13 1 3 3 3 8 8, ऑप्शन डी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर 40, सुषमा परचेस ए यूज कार 12000 एंड स्पेंड इतना, तो देन शी सोल्ड हिज पेन 1,38,600, व्हाट परसेंट डिड ही गेन और लॉस। तो इतना खरीदा है, इतना रिपेयर किया है, तो कितना पैसा है इसका लग गया 120,000 और 28,500 00, ये होगा 5841 1,48,500 और वो कितना में सोल्ड किया है 1,38,600, तो 00 हो गया, 15 से 6 जाने से 9, 17 से 8 जाने से भी 9, तो 99, ये हो गया 9900 आउट ऑफ, तो इसका लॉस ही हुआ है, तो आउट ऑफ 1,48,500 इंटू 100%, तो इसको सॉल्व करने से आएगा 6.67% इसका गेन हुआ है, जो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर।